shocking to say the least. So हम of course set पे साथ थे. You get to know a person personally. I was in touch with him till Rabta. Okay. I wished him for Rabta. We were in touch. उसके बाद 2-3 साल का ना gap आ गया. There was no communication, and then suddenly one day, you get the news, and that too in the middle of COVID. That was heartbreaking. I thought maybe they're talking about some other Sushant. I sat down on my floor and my sister came in, and what happened. काजोल जी मतलब बहुत बड़ी मजाकिया है जैसे बोलती है ना कभी खुशी कभी गम में. She is like that. We are always working in crunch timings and pressure and stuff, and we've had outdoor also with nights and everything clocked in. So then when it's about work, she's working. ठीक है, are you even worth me? Bombay asks that of you. Are you even worth me? Because I am a city. I'll give you everything, but first you have to prove yourself. Because Bombay always says that you have to be worthy of me. मैं बैंक में काम किया है 9 साल. मैंने सेल्स में काम किया है. मैं कंसल्टेंट रह चुका हूँ. मैंने कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ एज अ प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस. ऑल अलोंग ना जो भी मैंने लाइफ के डिसीजंस लिए ना वो बेसिस द फैक्ट कि मैं एक दिन बॉम्बे जाके एक्टर बनने की कोशिश करूँगा. दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म जिसका मैंने ऑडिशन नहीं दिया है. इट्स माई फर्स्ट प्रोजेक्ट एवर इन 17 ईयर्स. तो विशाल फूरिया से बस मिले और हाँ या फिर कास्टिंग के थ्रू? विशाल जी का मुझे मैसेज आया था. उन्होंने काला देखा था. हाँ. And he messaged me on Instagram, and I was very surprised because that's not how normally that happens. अब कास्टिंग हो रही है ना फॉलोअर्स के बेसिस पे. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो असर पड़ता है कि भाई मैं ये काम कर चुका हूँ, काम देखो ना, फॉलोअर्स क्यों देख रहे हो? हो रहा है वो चीज़? Of course हो रहा है. Of course. I mean it's. सबसे पहले तो ना आपसे यही जानना चाहूँगा, मैं जैसे ही आपके घर में एंटर किया मैंने आपके कुछ तस्वीरें देखी फैमिली की. पापा नेवी में थे. हाँ जी. आप कैसे आ गए एक्टिंग में? मैं बचपन से ही मैंने कभी सोचा ही नहीं कुछ और करने का ऑनेस्टली. मैंने की बहुत चीज़ें हैं. हाँ. मैं बैंक में काम किया है 9 साल. मैंने सेल्स में काम किया है. मैं कंसल्टेंट रह चुका हूँ. मैंने कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ एज अ प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस. मैंने काफ़ी मतलब चीज़ें की हैं. बट ऑल अलोंग ना जो भी मैंने लाइफ के डिसीजंस लिए हैं ना वो बेसिस द फैक्ट कि मैं एक दिन बॉम्बे जाके एक्टर बनने की कोशिश करूँगा. सो मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं. माई फादर वॉज इन द नेवी. वी हैड अ वेरी आर्म्ड फोर्सेज काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट इन आवर हाउस. शायद अगर बिल्कुल ये दिमाग में नहीं होता मैं शायद आर्म्ड फोर्सेज में ही होता. बट मैंने कभी और कुछ सोचा ही नहीं. इनफैक्ट मैंने तो कॉमर्स भी 11th-12th में इसलिए ली थी ताकि दिल्ली में रह सकूँ और थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकूँ. आई डिड नॉट टेक नॉन मेडिकल बिकॉज एज मच एज आई स्कोर्ड गुड इन 10th आई डिड नॉट टेक मेडिकल. नॉन मेडिकल मुझे लगा कि कहीं दूर गांव में जाके पढ़ना होगा और वहाँ पे कोई थिएटर ग्रुप नहीं होगा. सो कभी दिमाग में कुछ आया ही नहीं. आई थिंक सिंस चाइल्डहुड unconsciously and then of course consciously it was always at the back of my mind that I have to be a part of this world. और मुंबई कैसे पहुंच गए? और मुंबई के लिए अक्सर हम लोग जो बात भी कर रहे थे अभी कि मुंबई अपनाती नहीं है जल्दी. 1-2 बार 3 बार आपको वापस धकेलती है कि जाओ भाई साहब कुछ और करो, कुछ और देखो. और फिर जब अपना लेती तो बहुत मोहब्बत मिलती है. आपके साथ हुआ कुछ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक हमारा ना नोशन ना अविनाश बॉम्बे को लेके बहुत रोमांटिक है. वी रोमांटिसाइज आल्सो आवर रिलेशनशिप विद बॉम्बे अ लॉट. राइट. हम मुंबई स्पिरिट. बॉम्बे आने से पहले भी हम इतना सोच चुके होते हैं ना कि बॉम्बे में ये होगा वो होगा. सपने all those things that we see in films and we've heard in in places and we've read in books about Bombay, right? इतना बैकलॉग लेके आते हैं हम. फिर बॉम्बे बोलती है अब आओ. मैं आपको बताता हूँ who am I. ठीक है. Are you even worth me? Bombay asks that of you. Are you even worth me? Because I am a city. I'll give you everything, but first you have to prove yourself. So then वो आपको अच्छा खासा झटका देती है पहले. 3-4 times it will put you out. It will ask you, test you very, very, and I think also those tests keep on happening every few years because Bombay always says that you have to be worthy of me. Not everybody can live here. Not everybody is made for Bombay. A lot of people come here and then चाहे वो जगह की कह लो reasons कह लो या other reasons कह लो, but a lot of people go back. So True. Bombay has, as a city, it asks a lot, it tests you, and then it says, now you have proven yourself. I will give you what you want, and I'll give you much more than what you thought of also. True. Yeah. So I think Bombay does that to everyone.
more so in our business because हम तो बहुत ही सपने लेके आते हैं. You know, our journeys only are such that we can be nobodies today, and one Friday can change everything for us. एवरीथिंग. Yeah, but that Friday takes like some 15 years. वो Friday ऐसा overnight नहीं होता है. That Friday takes 10-15 years to come in your life. But yeah, Bombay is, that's why I think जिनको मोहब्बत है बॉम्बे से उनको बहुत ज़्यादा है. They can't live can you live anywhere else now? आई कांट इवन थिंक ऑफ. Yeah, I can't. My whole family is in Faridabad. My sisters are in Gurgaon. My parents live in Faridabad. But I wish they were here, and then I could say now I am whole soul Bombay wala. But I can't see myself living anywhere else. आपने बोला ना एक फ्राइडे जो किस्मत बदल देता है, उस शुक्रवार के आने से पहले बहुत सारे फ्राइडेज आते हैं, Oh. बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, बहुत सारे रिजेक्शंस होते हैं. इनिशियल डेज याद है जब ऑडिशन देते थे, जब course रिजेक्शन याद है. होता था? अभी भी कैसे होता है. कैसे कैसे मैनेज कैसे करते हो? ऐसे ऑफ कोर्स याद है मुझे. मतलब मैं तो आई हैड कम टू बॉम्बे विद माय बैंक जॉब, राइट. मैं तो मूवमेंट मांगा था उस टाइम अपनी सुपर बॉस से कि मुझे बॉम्बे जाना है. आई वाज शेड्यूल्ड टू गो टू न्यूयॉर्क because I was in a department and there was some opening in New York, so I had applied for that, and then I took back my application because this thing opened up in Bombay, and I said I want to move to Bombay because मुझे बॉम्बे आना था. न्यूयॉर्क जाके कुछ मेरे को मतलब नहीं था. It was just a लाख के maybe I can try there also. So I came to Bombay with my job, with my foreign bank proper corporate job. The idea was कि आके at least I'll figure it out how Bombay is, because मैं पहले आ चुका था. हर साल में आता था बॉम्बे 10-15 दिन रहने के लिए, जस्ट टू सी हाउ इट इज़. आई वुड स्टे विद अ फ्रेंड, मीट, ट्राई टू गेट अ जॉब. मुझे 2-3 जॉब्स भी मिली हैं इंडस्ट्री में ही. आई गॉट लाइक इन HR इन वन वेरी बिग कंपनी. I also had an interview with, if I can say today, I mean, in Yashraj Films, I did an interview with the marketing team there. Okay. And the marketing head said कि आपको एक्टर बनना है ना. So I said, एंड इन दिनों आप माँ को लेके चर्चा में हो, फिल्म आपकी. हाउ दैट हैपन? कैसे मिली? क्या ऑडिशंस रहे? कैसे शूटिंग this is my first film जिसका मैंने ऑडिशन नहीं दिया है. It's my first project ever in 17 years. तो विशाल फूरिया से बस मिले और हाँ, या नहीं फिर नहीं, कास्टिंग के थ्रू? विशाल जी का मुझे मैसेज आया था. उन्होंने काला देखा था, हाँ. and he messaged me on Instagram, and I was very surprised because that's not how normally that happens. Correct. Mostly people tell you casting people will call you and audition hoga and look test hoga, the process. He messaged me and I said thank you so much. I was very surprised, and then baat hui and he said milte hain. I said of course I want to meet you, and I had no clue that Ma is happening then. They were still writing it. This was December 23. My Okay. shows had just come out, Mumbai Meri Jaan, Kala. काला. एंड जैन में हमारी एंड ही सेड कि मैं राइटिंग कर रहा हूँ अभी, मुझे लिखने दे, मैं जैन में मिलता हूँ फिर. सो देन वी मेट एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्टफ, एंड द काइंड ऑफ फिल्म्स ही वांट्स टू मेक इन हॉरर एंड फैंटेसी आर द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आई लव वाचिंग. एंड he said that I will put your name for this, let's see how it goes, but I want you for the part. And then so on and so forth. I mean, Ajay sir also said yes. He put my name to Ajay sir. Ajay sir said if you think that he is the best choice, then take it. So I think in his mind it was always he was always very sure about my casting for the part. And this is the first, I think, anything that I've done in my acting career which is without an audition. I just got a call, I just got a message from him, and he met me and he said done. अच्छे काम से दूसरे काम मिलते. Of course, my career is a product of doing smaller parts. From there you go to bigger parts. My whole career is like that. I've done smaller parts with the production house. They've given me a bigger part. I've done something small. As in when I say small, I mean सपोर्टिंग कैरेक्टर और sort of supporting cameo. या फिर cameo. Correct. I've done that with directors, and then they've called me for bigger. So my whole career is largely like that. एंड हाउ इज काजोल ऑफ स्क्रीन? मैं जितना उनसे बात करी, शी इज समवन जो आपकी मौज लेती है. इंटरव्यूज में भी उनका वो रूप मैंने देखा है, हमेशा एकदम वाइब रहने वाला. सेट पे कैसे रहती हैं वो? Same. मौज तो नहीं लेती है, but she is somebody who's a lot of fun. She's a very hearty person. She likes to keep it light. I think she understands the whole process of how much pressure there is, and she doesn't take that pressure, and she also wants all the people around her should be in a good mood. But the best thing about her is that she's very real, and as an actor she understands that you need your space.
she will understand that you also are trying something, and nervousness is a part of that. So she'll give you all that space to work it out, and she's a great support system in that sense. काजोल प्रैंक करती हैं, अजय देवगन तो बहुत करते हैं, हाँ, अजय सर के साथ तो मैंने काम नहीं किया है अभी तक। बट इस फिल्म पे भी वो जुड़े थे कहीं ना कहीं। वो थे, मतलब हाँ, सेट पे correct, थे, ऑफ हाँ, कोर्स ही वाज अ प्रोड्यूसर, वो ही वाज ऑन द सेट, बट आई हैव नॉट, जब भी मैंने काम किया है मैं उनके साथ मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा मेरा। आई हैव ओनली मेट हिम ड्यूरिंग इन द ऑफिस एंड देन ऑन सेट समटाइम्स। बट हाँ, काजोल जी मतलब बहुत बड़ी मजाकिया है जैसे बोलती है ना, कभी खुशी कभी गम में, शी इज़ लाइक दैट। बट व्हेन इट कम्स टू वर्क, and because you know we are always working in crunch timings and pressure and stuff, and we've had outdoor also with nights and everything clocked in, so then when it's about work, she's working, she's very one take, she's very you know like, and she's quite switch on switch off. She's going to be like joking and she's going to literally be yapping and having fun, and then action, and she's उनकी आंखों में वो इमोशन आ जाता है, and then you're like what happened? Yeah, she's amazing that way. वाओ। आपकी फिल्मोग्राफी में एक काम MS धोनी भी हाँ, है ना? वो कैसे, वो उसके लिए ऑडिशन हुआ था या वो पूरी फिल्म का प्रोसेस, क्योंकि आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बायोपिक जो बनी है। I'm very fortunate. It is one of my best working experiences to work with Mr. Neeraj Pandey. और मैं तो उनको आज तक बोलता हूँ कि मुझे दोबारा कब काम मिलेगा आपके साथ, every time I meet him, because I've learned a lot from him. You know, the kind of focus he has towards his work. I learned a lot, and that happened 10 years back for me. That was like the initial years of my career. एंड सुशांत से जुड़ी कुछ मेमोरीज, बातचीत, मिलना जुलना, व्हेन लाइक जब आपको पता लगा दैट ही इज नो मोर That अनफॉर्चुनेटली? was uh, shocking to say the least. So हम of course set पे साथ थे. You get to know a person personally. I was in touch with him till Rapta. ओके। I wished him for Rapta. We were in touch. उसके बाद 2-3 साल का ना gap आ गया. There was no communication, and then suddenly one day, you know, you get the news, and that too in the middle of COVID. That was heartbreaking and truly shocking. I could not believe. I literally got the news. I read it somewhere, and I thought it's a joke. You know, it won't be the same Sushant. Who would have thought in their wildest dreams that you know something of that sort can happen? I thought maybe they're talking about some other Sushant. You could never imagine something. And then I sat down on the floor. I was living with my sister at that point of time. COVID में गुड़गांव में था मैं. I sat down on my floor and my sister came in, and you know what happened. And then of course calls started coming and all the other things. And it was shocking to say the least. Can never believe it. Sometimes you still can't believe it. Just Because physically also you've been with the person, na? You've been, it's not, he was not like an actor who had never met or worked, or जिनके बारे में मैंने सुना था. I had been with him, spoken to him, spent time with him, known him personally. So that is, your body also does not know what to do with that news. आई मेट हिम वंस एंड मेरे को लगा ही नहीं था कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ उनसे। ही इज दैट काइंड, लाइक व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। Very intelligent guy. Very intelligent guy. I mean, that's one thing I remember about him. The kind of conversations he would have. Seriously, actors don't have those conversations. Very intelligent guy. Sharp. मेंटल प्रेशर रहता है क्या? जैसे आप फिजिकली बहुत फिट हो, क्या मुश्किल है इस इंडस्ट्री में फिजिकली खुद को फिट रखना, क्योंकि स्केड्यूल्स इतने ऊपर नीचे होते हैं, कैरेक्टर्स की डिमांड चेंज होती रहती है, या मेंटली अपने आप को काम रखना कि रिजेक्शंस भी हो रहे हैं, कई बार प्रोजेक्ट चालू होके भी बंद हो जाता है, कई बार बहुत सारे रीजन होते हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा अटक गया है, घर का कुछ टेंशन है, 75,000 चीज़ें, उस चीज़ में कैसे खुद को मैनेज करते हो एज एन एक्टर? वो सिर्फ एक्टर की थोड़ी कहानी है अविनाश, वो तो हम सब की कहानी है ना. द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी लिव इन नाउ डेज, everything is pulling us in their own directions, right? We have to make sure that we manage our mental health and physical health, and both of them are connected also. What we do with our body affects our mind. What we think here comes into our body also. So it's our responsibility to take care of those things, because if that doesn't work, then we won't work. But that's not only with actors. I know we live in an uncertain world, our industry is very uncertain, and we have our own rules of how we do things. But it's not just us. Every, I think, field has their own pressures nowadays, and everybody needs to take care of their mental health. Surprisingly, these two things which are so important
to live are not discussed very often. At least in my day and age, they were not discussed in school curriculums and in colleges. I wish people really sit down and talk and tell us how to deal with that. But it's not only with actors. I'm sure it is a different kind of challenge for us, but it's the case I think nowadays happening with everyone. आई एग्री, सबके साथ है, बट कहीं ना कहीं हमें देखने या हमारे पीछे करने वाले लोग नहीं है ना. हमें ऑन स्क्रीन जाके मैं दुखी हूँ तो मैं रो सकता हूँ, मेरे को फेक प्रिटेंड नहीं करना है कि भाई मैं बहुत खुश हूँ. या अगर मैं रो रहा हूँ तो मेरे पीछे 10,000 या 10, 20, 50 कैमरे नहीं है. तो दिस इज व्हाट लाइक व्हाई आई आस्क, ये शायद ज़्यादा मुश्किल होता है एक्ट्रेस के लिए. होता है, बट अगेन अगर आपको आउटपुट चाहिए ना, देखिए जब आप एक्टर बनना चाहते हैं ना, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एक्टर? बिकॉज यू लव योर वर्क. You really love your work. When I say love, it is not like a love where there can be a breakup. You love unconditional. There has to be unconditional love for your work, especially हमारी field में. Otherwise, the kind of difficulties you face, you won't be able to face them. You won't be able to handle them. ठीक है? अब आपको काम भी ऐसा करना है जो आपको बहुत पसंद हो. अगर आपको फेम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, यू वॉन्ट एवरीथिंग. बेसिकली यू आर सेइंग मुझे सब कुछ चाहिए. अगर आपको सब कुछ चाहिए ना, तो आपका स्ट्रगल भी फिर सब कुछ वाला ही होगा. सब कुछ वाला होगा. वो आपका स्ट्रगल भी, इफ़ यू वांट ग्रेटनेस, योर स्ट्रगल विल बी ग्रेट. यू कांट से कि यार मैं इतना क्यों मेरे में हो रहा है. डिमांड तो मेरी बहुत ज़्यादा है ना. सो आई थिंक दैट कम्स विद द. और आप किसी भी देख लीजिए, एनी प्रोफेशन विच इज़ हाई प्रेशर, वेदर यू हैव कैमराज ऑन इट और नॉट. स्पोर्ट्समैन देख लीजिए, एथलीट्स देख लीजिए, यू नो पीपल हु लेट्स से go to the borders and fight for the country. क्या वो मतलब वो हम उनसे ज़्यादा हैं क्या? बिल्कुल नहीं. People who save lives, doctors. Imagine a person operating and life and death is dependent on that person. So pressure तो I'm saying that it's there everywhere. It's just about you have to handle it and you got to learn how to handle that. आपने स्ट्रगल का जिक्र किया. सोशल मीडिया स्ट्रगल हो गया क्या एक्टर्स के लिए? जैसे मैं अगर आपके ही बात करूं, यू हैव ऑलमोस्ट 15,000 फॉलोअर्स इन इंस्टाग्राम. Please don't say that. बट बहुत कम है. अब हाँ एग्जैक्टली, अब कास्टिंग हो रही है ना फॉलोअर्स के बेसिस पे. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो असर पड़ता है कि भाई मैं ये काम कर चुका हूँ, काम देखो ना, फॉलोअर्स क्यों देख रहे हो रहा है वो चीज़. ऑफ कोर्स हो रहा है. ऑफ कोर्स. आई मीन इट्स, देखिए मुझे कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है. इट्स अ ग्रेट वे टू शोकेस योरसेल्फ. इट इज़ अ ग्रेट वे फॉर पीपल टू अर्न मनी, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सोशल मीडिया इज़ नॉट अ बैड थिंग. यू कैन यूज़ इट टू योर एडवांटेज. बट येस, it's important to know the projects which requires actors or it requires famous people. आप प्रोजेक्ट बना रहे हो या आप एक कहानी बताना चाहते हो. सो देन इफ दे आर नॉट थिंकिंग, देन आई विल थिंक, देन आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कहानी बता रहे हैं. बिकॉज अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो ना आप, तो वैसे भी वो प्रोजेक्ट ही बनेगा. वो फिल्म अच्छी या कहानी नहीं बनेगी. सो फॉर मी इट बिकम्स to look at directors who are looking for actors. I want to work with on projects who are looking for actors, and then they want me for the value that I provide on the table. Mera craft. But I understand this is a challenge for me right now. I am told so many times, that especially when it comes to OTT now, that the channels are looking for actors with a certain following. I don't know how does that amount to numbers, because it does not. कोई proven track record नहीं है where you say that you take a person with 10 million followers and that show will do well. No, the shows do well because they are well-made shows. In fact, all of our top shows this year, if you see, which are critically acclaimed, which are giving them respect, are all with actors and are all with newer actors. Whether it's Black Warrant, whether it's Khauf, whether it's Patal Lok Season 2, again, I understand it's a franchisee. But apart from, a few actors who are known, rest all were new when Patal Lok came. All of them are good projects. Whether you see any this thing. So the whole idea is just safety. Sometimes it also tells me that you don't believe in your stories. Sometimes it tells me you don't believe in your product enough to then take safety nets and say कि मैं इसको cast कर लेता हूँ, उसको cast कर लेता हूँ, which will help me, save. Can't question it. I am not the producer. The producer is putting in their money. The channels are putting in their money. They will safeguard their stuff. But it's not bidding well for them. अगर मैं कहूँ ना, business makes sense if it's making sense. If it's giving you the numbers, please go ahead. Then I will also have to think my strategy. But I don't think so. So then it doesn't bode well for me to then go that way. At least I can't dilute myself as an actor.
एज एन एक्टर अब तक आपने जितने भी काम किए हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं, चाहे वो फिल्म रही हो, चाहे वो ओटीटी पे रहा हो, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या रहा आपके लिए कि अविनाश ये रोल मेरे लिए था जिसमें बहुत मेहनत की है मैंने? काम तो मैं मतलब छोटा बड़ा कुछ होता नहीं है यार ट्रू, ऐसा. वो मैं भी नहीं आई मानता. डोंट थिंक सो बिकॉज बिल्कुल. व्हेन यू आर देयर बट आई थिंक दैट रोल्स दैट हैव चैलेंज्ड मी द मोस्ट आई वुड से बम्बई मेरी जान because it was and it's not just my challenge. I am very thankful to the directors because it was like a punt that they took. Mr. Sujat Saudagar took me for a role. I was normally seen as an urban guy. He took me for a role which was a hardcore Mumbai gangster, uneducated, and with a very different language, lingo, and body language, everything. He saw something. I think that's the beauty of a good director. He sees something which others don't. Mr. Bijoy Nambiar cast me as a transgender in Kala. And mostly I would make sure that I go and test in the look that is required of me. For Kala, when I tested as a woman, I could not shave because I was shooting for Bombay Meri Jaan. So I went like a gangster to test for the woman part. And I was like, how will this fly? But he saw it, and in spite of many A-listers gunning for that part, he took a punt on me. So I think these roles finally gave me the recognition as an actor. I was always seen as somebody who has a physicality because I come from a modeling background. People always thought that I should be cast for my physicality. These two parts gave me, if I can say the respect, saying that okay, we can give him a character, and he might be able to understand the layering and bring about the nuances. Uske baad, then whatever I've got, whether it's Tribhuvan, Ma also happened because of Kala, and all the work that I'm currently doing now, it's all meaty and it's all layered. None of them is asking me only फिजिकलिटी for the body. Finally they are saying अच्छा तुम कैसे सोचते हो ना कैरेक्टर के बारे में, हमें वो भी चाहिए, which is like a great satisfactory thing for me, because for the longest time my fight was that I don't get actor wale parts. People just want me for the look. People look at me, which is okay. It's a visual medium. Physicality is a huge part of my job. I understand, I get that, but you got to look beyond it, right? I can offer it. True. At least I knew that I can offer it, but these two roles really put me out there. At least now, when I show them the scenes in my showreel for these two, they can't question that I can't do it. क्या आ रहा है नया नया, क्या कुछ आ रहा है? और चल रहा है अभी अविनाश, अगला इंटरव्यू नहीं करोगे क्या? बेशक करूंगा, मैं वही जानने के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि क्या नया आ रहा है, फिर वो रिलीज होगा, फिर हम उसकी प्रोसेस से बात करेंगे. हाँ चल रहा है अभी, मतलब आई एम शूटिंग फॉर तेलुगु फिल्म राइट नाउ. ओके. Yeah, it's a Telugu film. Can't say much anything. Then the shoots again begin. It's a very interesting character. I can't really say anything right now. I understand NDAs and all. Yeah, so वो अच्छा, चल रहा है. एक्सपीरियंस तो लेकिन शेयर कर सकते हो ना कि हिंदी कंटेंट में काम करना और साउथ कंटेंट में काम करना और डिफरेंट कितना अलग है. शूटिंग एक्सपीरियंस, लोगों का बिहेवियर, टाइमिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो तभी बात करेंगे ना अविनाश. ठीक है जनाब, तब बात करेंगे उसके बारे में भी. हाँ मतलब काम कर रहा हूँ अभी तो, अभी मेरा भी एक्सपीरियंस आई एम ऑल्सो लर्निंग सीरियसली. इट्स समथिंग वेरी न्यू फॉर मी. But one thing I can say is that I'm very happy and I'm genuinely enjoying the kind of conviction with which they work here. It's like, it really, really pushes you because they ask of conviction. They ask you for conviction and they have it, and it's great to work there, honestly. But बाकी मैं तब बाकी आगे हम दोबारा बात करेंगे उन नए फिल्मों के बारे में जिनके बारे में आप अभी नहीं बता रहे हो. ठीक है. थैंक यू सो मच जितिन फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग. Thank you so much, Avinash. Thanks a lot for your time.